ब्लड रिलेशन का अपना पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो चुका है। पार्ट 1 में आपको पॉइंटिंग वाला और ट्री बताया था कॉन्सेप्ट, ठीक है, और पार्ट 2 में हमने करे थे ये कोडिड वाले। अब मैंने कहा था कि पार्ट 3 में हम तीनों के मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे, तो वही है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा भी एक एक करके करते हैं इनको। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन वाले क्वेश्चंस की जो टेल है ना वो उल्टी पकड़नी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन आसान पड़े। तो क्या बोलता है, माई फादर्स ओनली डॉटर, ये माई है, इसके पापा हो गए, ठीक है, ओनली डॉटर, तो ये मेल होगा और ये फीमेल होगा ओनली, ठीक है, डॉटर, क्योंकि ओनली है ना इसलिए ये। आगे क्या बोलता है, माई फादर्स ओनली डॉटर हमने बना लिया, शी इज़ द ओनली डॉटर, शी इज़ द ओनली डॉटर, इसकी ओनली डॉटर है ये, ठीक। अब पूछा है हाउ इज़ मीना रिलेटेड टू सरिता, तो इसने बोला इंट्रोड्यूसिंग सरिता, मीना सेड, तो मीना ये हो गई, मीना ने कहा ना, मीना सेड, और सरिता के बारे में बोला तो ये हो गई सरिता, ठीक है। तो अब बताओ मीना और सरिता में क्या रिलेशन है। मीना जो है अंकल है, अंकल। अब नाम पे मत चले आना, मीना तो लड़कियों का नाम होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि नाम से कोई हम पता नहीं कर सकते कि लड़का है कि लड़की है। उसने जैसा क्वेश्चन में बोला का उसी के हिसाब से अब हमें पता चला कि ये लड़का है क्योंकि उसने कहा ओनली डॉटर। अगर ये ओनली है तो अगर ये एक ही है तो बाकी तो सब लड़के ही होंगे ना, और इसकी भी ओनली डॉटर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू गर्ल निधि सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू निधि। तो फिर से हम टेल उल्टी पकड़ेंगे, क्या, माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। अब माई माई अब माई कौन है यहाँ पे, निधि है, ठीक है, निधि, निधि ग्रैंड मदर, ठीक है, ये इसके मम्मी या पापा होंगे और ये उनकी मम्मी है, ग्रैंड मदर, ठीक है। क्या बोलता है, ओनली चाइल्ड, ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, मतलब ये जो भी है एक ही है, ओनली चाइल्ड है ना ग्रैंड मदर की, ठीक है। आगे बोलता है शी इज़ द डॉटर ऑफ, ठीक, ये ओनली चाइल्ड हो गया और इसकी इनकी डॉटर है, तो डॉटर तो निधि के साथ ही होगी। ये कौन है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, डॉटर बोला ना, डॉटर, इसलिए ये डॉट गोल इसलिए नहीं कर रहा सर्कल क्योंकि फिर वो ओनली हो जाएगा। अब बताओ निधि और गर्ल में क्या रिलेशन है, बाई ओनली तो बोला नहीं है इसमें, तो ये लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में निधि का हमें कोई जेंडर हमें अभी तक पता नहीं चला, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, तो ये तो गर्ल है तो हमें पता चल गया। निधि सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू निधि। गर्ल क्या है निधि की ये पूछा है, तो कौन है, सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर। अगर वो पूछ लेता कि निधि क्या है गर्ल की, तो हमें नहीं पता भाई है कि बहन है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, तो जेंडर नहीं पता है तो इसलिए कह देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट से, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इस पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी जो ये होते हैं ना क्वेश्चन ये सब एक से होते हैं, आसान होते हैं, और सब बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करवाए इसके, इसी के ब्लड रिलेशन वाले पे, पॉइंटिंग वाले के। चलो मूव करते हैं अपने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ बॉय मीना सेज ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज द बॉयज मदर रिलेटेड टू मीना, ठीक है, बॉय मदर रिलेटेड टू मीना, ठीक है। जैसे मैं पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन में करता हूँ उल्टा क्वेश्चन पकड़ता हूँ, बोलता है माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, माई कौन है इसमें, मीना सेज, मीना कह रही है तो मीना है सब माई, ठीक है। माई ग्रैंड फादर्स, तो ये ग्रैंड फादर हो गए, ओनली सन, तो ये ओनली सन, तो एक लड़का भी सकता है और एक इनकी लड़की भी हो सकती है, ठीक है। कितनी लड़की हो सकती है, वो लड़का एक ही होगा, फिलहाल ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ही इज़ द सन, कौन, किसका, इसका सन, तो ये सन है, ठीक है, इज़ द सन। तो आगे वो क्वेश्चन में पूछता है हाउ इज़ द बॉयज मदर, ये जो बॉय है इसकी मदर, मतलब सपोज इसकी शादी इससे हुई है, मदर इससे, बॉयज़ मदर रिलेटेड टू मीना, ये जो इसकी मम्मी है ना, बॉय की मम्मी, वो मीना से कैसे रिलेट करती हैं, तो इसकी मदर ही हुई, ठीक है। क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला ये देखो, ठीक सा क्वेश्चन है थोड़ा। दीपक सेड टू नितिन द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक।
मैंने कहा ना क्वेश्चन की टेल पकड़ते हैं हमेशा। तो कौन बोल रहा है? दीपक सेड टू द नितिन। तो दीपक बोल रहा है, दीपक वो क्या बोल रहा है? माई फादर्स वाइफ। यहाँ बना दूँ? चलो यहाँ बनाता हूँ। दीपक क्या कहता है? माई फादर्स वाइफ। दीपक कहता है माई फादर्स वाइफ। ठीक है, देखो ये हो गया माई फादर्स वाइफ। आगे बोलता है इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ। इनकी जो बेटी रही होगी उनके दो बेटे होंगे। तो क्या यही होंगे? नहीं, ये नहीं होंगे। इस ध्यान से पढ़ो, देखो उसने क्या बोला है? यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ की जो डॉटर है, डॉटर, इसके दो भाई है, दीपक और एक क्या है, नितिन। वो क्या बोलता है? द वन हु इज प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। दो भाई है ना, तो दो भाई हो गए ये। ठीक है, अब क्या बोलता है? नितिन जो है, ये नितिन नहीं है, ये बस नितिन को बता रहा है। ठीक है, ये कोई और भाई है इसका जो फुटबॉल खेल रहा है। दीपक ने नितिन को बोला कि ये जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है ये मेरे पापा की वाइफ की बेटी के दो जो भाई है उनमें से छोटा वाला है। ये यंगर है, ये ओल्डर है। ठीक है, अब नितिन कोई थर्ड पर्सन है, नितिन, जिसको दीपक ये मैसेज कन्वे कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। तो ये बॉय है जो फुटबॉल खेल रहा है, ये दीपक से क्या इसका रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। क्या? भाई का, ब्रदर। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अच्छा अगर इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। क्या क्या ऐड करनी है? देखो यहाँ लिख दूँ कि बोल दूँ? चलो ऐड कर देता, लिख देता, बोल, चलो लिख देता हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? एंड नितिन इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ दीपक। ठीक है, एंड नितिन इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ दीपक। फिर उसके बाद में ये पूछता है हाउ इज नितिन रिलेटेड टू वन हु इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी अभी ताज़ा फ्रेम हुआ है, अभी भी दिमाग में आया। ठीक है, तो ये तो पुराना वाला तो हो गया, ब्रदर आ गया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया कि नितिन इज़ द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ दीपक। तो ये भाई साहब नितिन को यहाँ से हटाओ। अब ये कह रहे हैं कि दीपक का केवल इकलौता ब्रदर इन लॉ है। तो तो देखो ब्रदर इन लॉ है मतलब भाई का पति, भाई का पति होगा कि बहन का पति होगा? बहन का पति। तो ये आ गए भाई साहब नितिन हमारे। ठीक है, भाई साहब बन गए ना दीपक के अब ये लॉ वाले। ठीक है, भाई बन गए अब ये, मतलब जिया जी बन गए नितिन दीपक के और फुटबॉलर के। तो अब पूछता है हाउ इज नितिन रिलेटेड टू द वन हु इज प्लेइंग फुटबॉल। तो नितिन में और इस फुटबॉलर में क्या रिश्ता है? तो क्या है? नितिन जो है वो फुटबॉलर का ब्रदर इन लॉ है और फुटबॉलर जो है नितिन का वो भी ब्रदर इन लॉ है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो ओनली वाले केस होते हैं इसमें मैं सिंबल के ऊपर सर्कल मारता हूँ जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि इसका एक ही जीजा है। अब इसका क्या मतलब है? सपोज कोई और क्वेश्चन हुआ जिसमें इनकी एक बहन और है, तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि इसकी शादी नहीं हुई, ये सिंगल है। ठीक है, ओनली का मतलब ये होता है। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए और 2 क्वेश्चन हमने किए थे फर्स्ट वीडियो में, तो 6 क्वेश्चन है और टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन और फंसेगा इसमें पॉइंटिंग वाले में। अगर फिर भी कोई रह जाए ना तो टेलीग्राम भेज देना, कॉन्सेप्ट वर्धनम करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक, और अब हम करते हैं आगे ट्री वाले क्वेश्चंस। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 और फैमिली ट्री वाला है। तो क्वेश्चन है देयर 8 मेंबर्स। ठीक है, 8 मेंबर इन अ फैमिली, ये नाम दे रखे हैं ए से एच तक है। दे आर 2 कपल्स, 2 कपल है। ए इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? ए इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी। कहाँ बनाऊँ, जगह नहीं है। ए इज़ द, ये फादर इन लॉ ऑफ सी कैसे? देखो ठीक है, समझ में आया? तो ये ए है तो ए की वाइफ भी होगी क्योंकि इसने आगे इसमें लिखा है कि बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव। अगर नहीं भी लिखा होगा ना तो आप बना के चलेंगे। देखो ठीक है, ए इज़ द फादर ऑफ ए की, ए द फादर इन लॉ ऑफ सी। देखो
ए का कोई बेटा या बेटी होगी, उसका पति या उसकी पति। देखो दो केस बन सकते हैं ना, मैं अभी यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ दो केस, बट एग्ज़ाम में आपको एक ही केस बना के चलना है। या तो उसका बेटा होगा और ये इसकी वाइफ होगी, या इसकी बेटी होगी और ये इसका हस्बैंड होगा। कोई सा भी केस हो तो सी का तो फादर इन लॉ ही है ना, चाहे ये दामाद हो या ये बहू हो, ठीक है। तो इनको मिटा रहा हूँ, एग्ज़ाम में नहीं करना। एग्ज़ाम में जितना दे रखा है उतना पुट करना। ए दे रखा है, सी दे रखा है, बस इतना बना लिया, ठीक है। ए इज़ द फादर इन लॉ ऑफ सी हो गया। अब आगे बोलता है सी हैज़ 2 चिल्ड्रन। देखो 3 के 3 बच्चे भी हैं, तो एक बाचक 2 बच्चा 3 बच्चा, तीनों सेम में आएंगे क्योंकि 3 बच्चे हैं। और क्या जेंडर है कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने लिखा है चिल्ड्रन लिखा है, तो चिल्ड्रन से हमें नहीं पता चलता कि लड़का है कि लड़की है। आगे बोलता है एफ इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ई। एफ आपको इसमें दिख रहा है क्या कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा, बट बोलता है कि एफ इज़ द मैटरनल अंकल। मैटरनल मतलब मामा है, ऑफ ई, तो मतलब एफ की कोई बहन होगी, उसका बच्चा ई होगा, तो इसलिए ई का मैटरनल अंकल एफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया सही। हु इज़ अ फीमेल, ई जो है फीमेल है, लो ई का हमें जेंडर पता चल गया। आगे बोलता है ए हैज़ 2 चिल्ड्रन। अब ए के पास 2 बच्चे हैं, एक तो ये हो गया जिसकी हमने शी से शादी करवा दी, और एक ये हो गया, ए के 2 बच्चे भी हो गए। फिर आगे बोलते हैं डी इज़ अ मेल मेंबर एंड जी इज़ नॉट अ मदर ऑफ डी। तो अब डी जो है ना वो मेल मेंबर है, तो इसमें तो हमें डी दिख नहीं रहा अभी तक, तो डी को हम लिख लेते हैं डी इज़ अ मेल मेंबर, और जी इज़ नॉट अ मदर ऑफ डी। तो जी की जो मॉम होगी वो, मतलब डी की जो मॉम होगी वो जी नहीं होगी, जी नहीं है इसने क्रॉस मार दिया, ठीक है। अब इसमें लिखा बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव, जितने भी पेरेंट्स होंगे दोनों जिंदा होंगे। क्यू इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। अब उसने बोला है क्यू इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, ये जी है तो क्यू इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो ये डॉटर इन लॉ है तो ये मेल होगा, तो इसका एक वो भी होगा पति या पत्नी, ठीक है। हमको बोला 8 मेंबर हैं, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 8 जने हो गए। तो कंडीशन तो ये रहने वाली है, हमें इस चीज़ों को इसमें पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पुट करें क्या, अगर मैं जी को इसमें पुट करता हूँ तो क्यू जो है वो डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो क्यू, चलो सपोज इसकी शादी हमने इससे करवा दी, तो ये डॉटर इन लॉ हो गई, ये हो गया अब वो। बट अब ऐसे तो 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। तो जी तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, तो जी अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, शादी हुई है ना इनकी सी ओ जी की, तो और क्यू को कहीं डालूँगा तब भी 9 ही हो जाएंगे, तो मतलब ये तो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तीनों है ना, शादी कराऊंगा तो फिर से 9 मेंबर हो जाएंगे ना इसमें। एक्चुअली एक गलती हो गई है, ये पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, पी क्यू, ये बी है। अब हो जाएगा क्वेश्चन, बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, क्योंकि देखो ऊपर तो क्यू कहीं है ही नहीं ना, ए से एच है, तो पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे। तो हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी पूछा है ना, तो अब वो क्या बोल रहा है, बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, डॉटर इन लॉ ऑफ जी। क्वेश्चन ना थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया, ये डॉटर इन लॉ पढ़ रहा हूँ तब से मैं, बट ये डॉटर इन लॉ नहीं डॉटर है, ठीक है। ये है डॉटर, बी डॉटर इन लॉ, बी डॉटर इन बॉट, फिर देखो क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ, बी डॉटर ऑफ जी। तो देखो इतना सब कुछ आ गया, 8 जने हैं, और हमें एफ और ई रखना है, बी जी और ई रखना है, और डी और वो रखना है, ठीक है। तो अगर एफ ऐसा हमें कोई कुछ कहीं दिख रहा है कि जहाँ पे मेल और फीमेल एफ और उसकी बहन हो, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ हो सकते हैं। और तीसरी पीढ़ी और एक उस, अगर हम यहाँ रखेंगे तो नीचे नीचे ही है, क्योंकि फिर 9 हो जाएंगे 4th जनरेशन में। तो एक यही बचा है ना एफ, एक उसकी बहन, अगर ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, और ई आ जाएगा, ई फीमेल हो गई, ठीक है। अब क्या बोलता है आगे, ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। आगे क्या बोलता है कि बी इज़ द डॉटर ऑफ जी, ठीक है। अब ये जी है यहाँ पे, तो बी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डॉटर है तो 2 ऑप्शन बचते हैं। देखो चलो इसको हटाता हूँ, ये पहले का लिखा हुआ है,
देखो बी को हम दो जगह लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ बी तो जी यहाँ आएगा, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि डी इज़ अ मेल मेंबर, बट यहाँ तो डी फीमेल आनी है। वो क्वेश्चन में यहाँ बोलता है डी इज़ अ मेल मेंबर, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसी एक जगह ढूंढनी है जहाँ पे डी जो है ना वो मेल मेंबर आ जाए। देखो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो मतलब यहीं आ सकता है। और फिर आगे क्या बोलता है वो, जी बी जो है वो जी की क्या है, बेटी है। अब मैं यहाँ जी रखूँगा तो बी यहाँ आएगा, ठीक है। और आगे वो क्या बोलता है कि जी जो है वो डी की मॉम नहीं है, तो अगर मैं जी रख दूंगा तो डी की मॉम बन जाएगी ना, तो इसलिए जी केवल यहाँ बचा और बी यहाँ बचा, ठीक। क्वेश्चन हो गया। अब ये एच आ गया यहाँ पे जो लास्ट बचा। तो क्वेश्चन में पूछता है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, बी और सी क्या है, बी सी से क्या संबंध है, तो ये वाइफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना 8 मेंबर्स का। देखो ठीक क्वेश्चन था, मैंने ही एक जगह ये गलत पढ़ लिया था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, बाकी क्वेश्चन बहुत सही है। क्वेश्चन हो गया है, आप भी करके देखिएगा इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो ये है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, ये पीएम का ना फ्री मॉक का एक क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का फ्री का है, एक फ्री मॉक का क्वेश्चन, कोई पेड का कंटेंट नहीं लिया मैंने, और अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उठाया है बस ये। देखो दे आर 6 मेंबर्स, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट अच्छा है। दे आर 6 मेंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 6 मेंबर है, ए से एफ तक उनके नाम है इन अ फैमिली। द नंबर ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल इज सेम, क्या बोल रहा है कि मेल और जो फीमेल है वो सेम है, ठीक है। देयर इज़ नो सिंगल पेरेंट इन अ फैमिली, मतलब जितने भी माँ बाप होंगे वो दोनों होंगे, कोई भी दोनों से मरा नहीं होगा। एप्स मदर्स ओनली ब्रदर्स फादर इज बी, देखा ये ही चीज़ मेरे को इसमें अच्छी लगी। इसमें पॉइंटिंग वाला जैसा भी आ गया और ओनली का कॉन्सेप्ट भी आ गया, माय फेवरेट वन, तो ये मेरे को अच्छा लगा इसमें। सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ डी, फिर से ओनली आ गया। हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू डी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एफ्स मदर्स ओनली ब्रदर्स फादर इज बी, कौन है बी, एफ की माँ, एफ मदर्स। अब मैंने क्वेश्चन में लिखा है ना कि बोथ पेरेंट्स आर लिविंग, तो माँ है तो पापा भी होंगे, ठीक है। एप्स मदर्स ओनली ब्रदर, माँ का इकलौता भाई, इकलौता भाई का पापा, ब्रदर्स फादर, फादर है तो उनकी मम्मा भी होंगी, फादर्स इज बी, ठीक है। कौन है, बी है ये। कैसे पता चला, एफ की माँ के इकलौते भाई के पापा हैं बी, ठीक है, इज बी। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना यहाँ तक। उसने बोला 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, लो 6 हो गए। आगे क्या बोलता है, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ डी। अब ओनली डॉटर, देखो और कोई मेंबर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 6 ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ डी, तो अब ऐसा ढूंढो। अगर मैं डी यहाँ रखता हूँ तो सी आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ आ सकता है बट, ठीक है। और यहाँ रखूँगा तो नीचे रखने की कोई जगह नहीं है, तो डी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, ठीक। आगे हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू डी, एफ ये और डी कहाँ है, डी ये है। अब उसने बोला है क्वेश्चन में मेल और फीमेल सेम है, अब एक गिल्लो दोनों में से एक, दोनों बराबर है एक ऊपर, तो यहाँ पे 2 मेल है 1 फीमेल है, तो यहाँ 1 फीमेल हो जाएगी, बराबर हो गए ना। अब उसने पूछा है एफ रिलेटेड टू डी, एफ ये और डी ये है। अब एफ क्या लगता है डी का, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। देखा क्वेश्चन केवल एक ही लाइन का था बस इतना सा, बट अच्छा क्वेश्चन था। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं फिर उसके बाद कोडिड करेंगे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए ऊपर, ठीक। नीचे ऊपर लिखे इसलिए लिखे होंगे, नीचे जगह नहीं बसती क्वेश्चन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन है, जे इज़ द फादर ऑफ एस, J has only one child, D is the sister-in-law of S, K is the only sibling of D, D is unmarried, M is the mother of K and H is the grandson of M, L is the sister of H, ठीक है। देखो एग्जाम में आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, मैं आपको इसलिए बढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, तो आपको एक आइडिया तो लग जाएगी क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, J इज़ द फादर ऑफ S, तो ये हमारे S भाई साहब हैं और J इनके पापा हो गए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया
तो इसमें अभी तक ऐसा लिखा नहीं आया कहीं भी कि दोनों जिंदा है कि दोनों मर गए पेरेंट्स, या एक जिंदा है कि एक मर गया। तो इसलिए मैंने केवल जितना बोला उतना ही लिख रहा हूँ। जे हैज़ ओनली वन चाइल्ड, अब जे का केवल एक ही बच्चा है तो केवल ये है, अब इसके भाई बहन नहीं बन सकते। ठीक है, अब आगे बोला है डी द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। कौन है, मतलब ये डी है और ये डी हो गई। कैसे, इसकी देखो, ठीक है ना, समझ आ गया कैसे बनाया मैंने। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रदर इन लॉ सिस्टर लिख के दो केस बनते हैं, या तो ऐसे, चलो अपना नाम का इनिशियल लिख लेता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, वी। अब या तो मेरी, ये अगर मैं मेल हूँ तो मेरी वाइफ का भाई होगा या बहन होगी, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, ठीक है, या मेरा कोई भाई या बहन होगी, उसका पति या बहन होगी, तो वो भी सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ। दो केस बनते हैं इसमें, ठीक है, एक खुद की शादी करनी होती है, एक में अपने भाई या बहन की शादी करनी होती है। बट इसमें बोला कि एस इज़ द ओनली चाइल्ड, तो बहन तो भाई तो है ही नहीं, तो खुद की शादी करनी पड़ेगी, खुद की शादी कर रहे हो तो इसीलिए डी यहाँ पे आएगा। तो डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है, ये बोला है ना, डी द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। आगे बोला के इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ डी, माई फेवरेट ओनली, के इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ डी। अब डी है, के ओनली सिबलिंग है इसका, ओनली मतलब इसकी डी की और कोई भाई बहन नहीं होगा, ठीक है, के इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ डी। फिर आगे बोला डी इज़ अनमैरिड, तो डी भाई साहब का विवाह नहीं हुआ है, ये दाम्पत्य के जीवन में नहीं है। फिर आगे बोलता है एम इज़ द मदर ऑफ के, अब ये के है तो इनकी माताश्री कौन है, एम, ठीक है, एम इज़ द मदर ऑफ के। फिर आगे बोलता है एच इज़ द ग्रैंड सन ऑफ एम, ये एम आ गई माताश्री, अब इनका ग्रैंड सन ये आ गया, ठीक है, और कौन है, एच, ठीक, ग्रैंड सन आ गया, बेटी या बेटे का बच्चा। फिर बोलता है एल इज़ द सिस्टर ऑफ एच, एल इज़ द सिस्टर ऑफ एच, ठीक है। अब इसमें ओनली एक ही जगह था, ओनली सिबलिंग ऑफ डी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कोई गोला नहीं मारा, क्योंकि फिर समझ लो होता ओनली वो भाई या बहन, बट इसका अलावा मैंने कोई और सिबलिंग भी नहीं बनाया, इसलिए ओनली का मतलब यही था कि और कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा बन गया फैमिली ट्री। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू डी, तो एल बहन जी ये है और डी भाई साहब ये है, डी भाई साहब ने भी बहन जी है, क्यों, क्योंकि निगेटिव है ये। तो अब ये क्या लगते हैं बताओ, एल का डी से क्या रिश्ता है, ये नीज़ हो गई ना, एल जो है वो डी की नीज़ है, ये हो गई आंट एल की, और एल उनकी हो गई नीज़, भतीजी या भांजी। भाई बहन नहीं पता ना, लड़का है कि लड़की हमें नहीं पता, तो इसलिए भांजी या भतीजी, ठीक है। आगे क्या है, हाउ इज़ जे रिलेटेड टू एच, अब ये हैं भाई साहब जे और ये हैं एच। अब जे क्या है, दादाजी है, कैसे, पापा मम्मी या पापा, मम्मी पापा के पिताश्री हैं, तो या तो देखो जो ऑप्शन आएंगे ना उसमें क्या आएगा, ग्रैंडफादर, तो ये सही हो जाएगा। या अगर इसमें हमें ये भी पता होता है ना ये मेल है कि फीमेल है, तो सपोज ऐसा कर लेते हैं, 3 4, देखो एक ही से 4 ऑप्शन बना रहा हूँ मैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर या ऑल कैन बी पॉसिबल, ऑल 3, ठीक है। तो देखो ग्रैंडफादर तो है ही, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड, और ये मेल है, तो ग्रैंडफादर तो है ही। अब मम्मी के पापा हैं कि पापा के पापा हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए तीनों पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, इफ़ टी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एल, लो भाई अब देखो क्या बोलता है कि टी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एल, ये एल है, ठीक है, और ग्रैंडफादर कौन है, टी। अब देखो टी की शादी हम जे से नहीं करवा सकते क्योंकि जे ऑलरेडी मेल है, तो जे की शादी किससे होगी, टी की शादी एम से होगी, तो हो गया टी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एम, सॉरी एल, ऐसा बोला टी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एल। देन हाउ इज़ के रिलेटेड टू टी, तो हाउ के रिलेटेड टू टी। अब बताओ के कौन है टी का, बताओ कौन है, आइदर सन और डॉटर, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। और अगर ऑप्शन में अलग अलग दे रखा हो, ऑप्शन 1 सन, ऑप्शन 2 डॉटर, ऑप्शन 3 कुछ और ऑप्शन 5 दे रखा हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
बी डिटरमाइंड, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि हमें इसका आंसर वो नहीं पता ना कि मेल है कि फीमेल है। चलो एक चीज़ मैं खुद ऐड कर देता हूँ, फिर आप बताना कि क्या होगा। मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ मेल और फीमेल इसमें इक्वल है, मेल और फीमेल इक्वल है, तो अब बताओ कि के का क्या के कौन होगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो अब मेंबर्स कितने हैं इवन, ठीक है इवन है, तो मतलब 4 मेल होंगे 4 फीमेल होंगे, हो या कुछ ही हो सकता है, ये मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि हो भी सकते हैं या नहीं भी, तो गिन लेते हैं। देखो 1 मेल 2 मेल, अब 3 मेल, तो इसमें मेल तो 3 है, फीमेल गिन लेते हैं कितनी है, 1 फीमेल 2 फीमेल और 3 फीमेल, 3 मेल हैं अब 3 फीमेल हैं। अब इसमें भी पंगा फंस गया, ये इन दोनों का हमें वो नहीं पता ना कि ये मेल है कि फीमेल है, अब ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है, ये भी मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है, तो अब मैं इसमें एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि एस इज़ द मेल पर्सन। तो अब अगर मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी कि एस मेल है, तो अब मेरे पास मेल +1 हो गया ना 4, और टोटल हो गए 7, और मैंने कहा था कि इक्वल है तो इसको भी +1 करना पड़ेगा, तो ये फीमेल हो जाएगा। अगर ये फीमेल है तो हम सब बता सकते हैं कि जो है वो टी की क्या है, बेटी है, हो गया ख़त्म, और जे की डॉटर इन लॉ है। तो ये था अपना 7वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठीक करवा रहा हूँ मैं, और जो पॉसिबल वो है ना कंडीशंस वो ही बता के चल रहा हूँ साथ में। अब 3 क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बड़े बड़े से होंगे वो, फिर इसके बाद वो कोडिंग करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन तो ये है, देखने में बहुत लंबा लग रहा है भी लंबा, 16 मेंबर्स का है, बट 3 जनरेशन है, बट बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इतना लंबा इसलिए है क्योंकि अभी भी मैंने बनाया है, और इसमें मैंने सारी जनरेशन्स में सारे रिश्तों को कवर करने की कोशिश की है, बाकी सीधा सीधा सा है, इसमें बहुत लंबा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है, बट रिश्तों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि कौन क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 16 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है 16 मेंबर हैं 3 जनरेशन है। नो पेरेंट इज सिंगल, मतलब माँ बाप दोनों होंगे। एन इज़ द ओनली सन ऑफ डी, ठीक है बोलता है एन इज़ द ओनली सन ऑफ डी, तो बना लेते हैं, जगह बहुत कम है। एन इज़ द ओनली सन ऑफ डी, ये गोल क्यों किया आपको पता ही लग गया होगा, आपने वीडियो देखी होगी पुरानी तो। हु इज़ द 3 चिल्ड्रन, अच्छा डी के 3 बच्चे हैं, 1 2 3। अब जिसने मेरी वीडियो मतलब मेरा पहली वीडियो नहीं समझ देखी होगी उसको इस वाले सर्कल में उस वाले सर्कल में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट क्वेश्चन पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। हु हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन, ठीक है। अब आगे बोलता है पी इज़ ओनली सन इन लॉ ऑफ एन, हु इज़ सिबलिंग ऑफ एल। पी इज़ ओनली सन इन लॉ ऑफ एन, ओनली सन इन लॉ ऑफ एन, पी इज़ ओनली सन इन लॉ ऑफ एन, ठीक है। पी इज़ ओनली सन इन लॉ ऑफ एन, और आगे क्या बोल रहा है, एन हु इज़ द सिबलिंग ऑफ एल, एन हु इज़ द सिबलिंग ऑफ एल, तो एल यहाँ भी आ सकता है और एल यहाँ भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आगे बोलता है के इज़ द सन इन लॉ ऑफ सी हु इज़ मैरिड टू डी, के इज़ द सन इन लॉ ऑफ सी हु इज़ मैरिड टू डी, तो डी है, के इज़ सन इन लॉ ऑफ सी हु इज़ मैरिड टू डी, तो सी जो है डी से मैरिड है, के सन इन लॉ, अब यहाँ बना देता हूँ सन इन लॉ, ठीक है। इसका भी बन सकता है बट दोनों तो सेम ही है ना हमारे लिए फ़िलहाल, ठीक है। के इज़ द सन इन लॉ ऑफ डी हु इज़ मैरिड टू डी, ठीक है। सी हु इज़ मैरिड टू डी। अब आगे बोलता है ए इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एल, मदर इन लॉ ऑफ एल ए, देखो अगर मैं इसको एल लेता हूँ तो मुझे इसकी शादी करवानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं इसको एल लेता हूँ तो इसकी शादी ऑलरेडी के से हुई है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अलग लिख देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ लिखता हूँ, यहाँ ए इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एल, ठीक, मदर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है। बी इज़ पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ जी एंड एच। अब बी जो है वो पैटर्नल ग्रैंड फादर है बी और एच का, तो हमें बी भी नहीं दिख रहा और बी भी नहीं और जी और एच भी नहीं दिख रहा। पी जो है ना पैटर्नल ग्रैंड फादर है, पैटर्नल मतलब पापा के पापा, यहाँ पे आएगा जी और यहाँ आएगा एच, समझ में आ गया ना, पैटर्नल है इसलिए पापा के पापा। फिर बोथ जी एंड एच आर ऑफ सेम जेंडर, अब जी और एच सेम जेंडर है, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। अब आगे बोलता है एम इज़ द आंट ऑफ एच, एम इज़ द आंट ऑफ एच। अब एम कहाँ है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं,
एच दिख रहा है पर ये है एच, तो एम इज़ द आंट, मतलब पापा की बहन होंगी, एम इज़ द आंट ऑफ एच। ठीक है, आई एंड जी आर कजिन्स, तो आई दिख रहा है मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है, बस जी दिख रहा है, तो मतलब आई और जी जो है ना वो कज़िन है, तो ये कहीं पे ऐसा ऐसे मार्क कर दो, सेम जेंडर में रहेंगे, मतलब उसमें सेम जनरेशन में रहेंगे, इसलिए आई एंड जी आर कजिन्स। ठीक है, एंड आर ऑफ सेम जेंडर, तो जो आई का वो होगा जेंडर वही जी का होगा, और जो जी का होगा वही आई का होगा। ठीक है, आगे बोलता है आई इज़ द ओनली नेफ्यू ऑफ एम, आई इज़ द ओनली नेफ्यू ऑफ एम, तो अगर आई नेफ्यू है मतलब मेल है, तो ये फीमेल नहीं हो सकता, ये फीमेल नहीं हो सकता, ये फीमेल नहीं हो सकता। अब एम का ओनली नेफ्यू है, तो ठीक है, अभी भी देख रहे हो, तो कम से कम बच्चा तो नहीं है इसका, अब सिबलिंग है तो वो भी होगा क्या, नेफ्यू। बट इससे हमें बात पता चलती है कि एम इज़ नॉट द मदर ऑफ आई, इससे हमें बात पता चल जाती है। ठीक है, फिर आगे बोलता है एम आई इज़ द ओनली नेफ्यू ऑफ एम, ओनली नेफ्यू है, इसके अलावा और कोई और नेफ्यू नहीं है इसका। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, ओनली नेफ्यू नहीं आएगा, क्योंकि अगर ओनली नेफ्यू आएगा तो जी और एच भी तो नेफ्यू है ना उसके, तो ओनली नेफ्यू की जगह केवल आएगा नेफ्यू। चलिए, तो इसमें ना ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब आगे एफ हु इज़ मैरिड टू ई इज़ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे, तो ये है एफ हु इज़ मैरिड टू ई इज़ मैटरनल, मतलब माँ की माँ ऑफ जे। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे, ये एफ है। ठीक है, अब आगे बोलता है एल इज़ द आंट ऑफ जे, अब जो एल है ना वो आंट है किसकी, जे की, मतलब ये एल आंट है। तो अब देखो एल यहाँ भी दिख रहा है मेरे को और एल यहाँ भी दिख रहा है, अगर एल आंट है तो आंट है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि ओनली सन ये है एन, तो मतलब ये दोनों फीमेल ही रही होंगी, तो मतलब एल अभी भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और साथ में बोला है एल इज़ द ओनली आंट ऑफ जे। ठीक, अब आगे बोलता है ओ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ओ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ, ये एफ है तो ये आ गया ओ, तो मतलब ये ओनली डॉटर है, मतलब इसका कोई भाई ही होगा तो, वरना कुछ और नहीं होगा। तो हमें 16 मेंबर बनाने हैं और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमारे पास बनी हुई नहीं है। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं ये। ठीक है, अब कैसे रिलेशन बैठाऊँ मैं, देखो मुझे फ़िलहाल इतना पता है कि एल जो है उसकी सास है, तो अगर मैं एल को यहाँ ले लेता हूँ, अब 2 पॉसिबिलिटी बननी है, तो यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा नहीं है कि एल, ये जो 3 भाई हैं, 3 भाई बहन है, ये सी और डी के 3 बच्चे हैं, इनमें से एक अनमैरिड है, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, उसमें तो मेंशन तो है नहीं। तो मेरे पास क्या बनता है ना, मेरे पास अब बनती है 2 पॉसिबिलिटी बनाना, कि या तो मैं एल को मैरिड ले लूँ, पहले के साथ मैरिड कर दूँ, के की शादी एल से करवा दूँ, अगर इसमें नहीं बनेगा तो फिर मैं दूसरा किसी और के साथ शादी करवाऊँगा एल की। ठीक है, तो फिलहाल मैं पहले एल की शादी करवाता हूँ, किससे, के से, क्यों, क्योंकि एल की माँ सासू माँ भी दिख रही है ना मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे एल का मेरे को भतीजी वो भी दिख रही है, बहन भी दिख रही है, ओ। ठीक है, तो इसलिए मैं ओ की सास भी दिख रही है क्या, ओ की माँ तो दिख रही है, सास नहीं दिख रही बट मेरे को। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ थी कि इसने बोलता कि एल इज़ द आंट ऑफ जे, तो इसका ज़रूरी नहीं कि ये ओ भाई बहन ही हो, और एल भाई बहन ही हो, ज़रूरी नहीं है। क्यों, देखो अगर ये ओ है, ठीक है, ओ है, इसने किसी के साथ शादी की, इसकी बहन हुई एल, तब भी तो आंटी हो रही है ना। अब आप मुझसे बोलोगे कि तूने तो क्वेश्चन बनाया है तो तुझे पता ही होगा कि एल जो है वो इसका ओ का भाई नहीं है, मतलब बहन नहीं है। तो अगर देखो, अगर आप ऐसा कहोगे ना तो उसका भी सॉल्यूशन है ना क्या, अगर ये बहन होगी, आप ये कह रहे हो ना, दूसरी कंडीशन यही है ना, एक ये है एक ये है, अगर ओ की बहन एल है तो हमें ओ को यहाँ तो यहाँ रखना पड़ेगा, या यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है ना क्वेश्चन में ये कि एन हु इज़ द सिबलिंग ऑफ एल, तो एल तो यहीं आना है, यहाँ पे क्योंकि एन की सिबलिंग है। अगर हम इनमें से एक ही पोजीशन, सपोज हमने यहाँ पे ओ रख दिया, तो ओ के
गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या दे रखा है कि ओ के मम्मी पापा ई और एफ हैं, बट इन तीनों के मम्मी पापा तो सी और डी है, तो ओ तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कंडीशन थी ना ये नहीं होगी, केवल ये वाली कंडीशन होगी। तो आप समझ रहे हो ना यहाँ पे, मतलब मैंने कितने अच्छे तरीके से ट्री समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिंकिंग बैठाई है पूरी क्वेश्चन की, बहुत देर लगी क्वेश्चन आने में। ठीक है, तो अब इस वाली कंडीशन को ना हम इसमें रखते हैं। देखो एल एल है हमारे पास ये, ठीक, एल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मैं वो बना रहा हूँ पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एल यहाँ रख लूँ या यहाँ रख लूँ, बट मुझे एल के सास ससुर पता है इसलिए मैं एल यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि के की शादी से हो जाएगी तो सास ससुर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया ए। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो जी और एच है वो बी के क्या है, नेफ्यूज़ है, वो ग्रैंडसन है। तो अब मैं बी कहाँ बैठा हूँ और एम कहाँ बैठा हूँ, तो ये तीन हो गए हैं। तो चलो इसमें से थोड़ा वो देख लेते हैं। ये वाला तो कंडीशन हमारी गलत हो गई। अब जे पता है मेरे को, ओ पता है, एल मैंने बैठा दिया, तो एल की जो भाई या बहन है उसकी शादी ओ से होगी। ठीक है, तो एल की खुद की शादी से हो गई, तो ओ यहाँ हो नहीं सकता। अच्छा एक चीज़, अगर मैं एल यहाँ रखता तो एल की भाई या बहन से ओ की शादी होती, तो या तो यहाँ बैठेगी या यहाँ बैठेगी, यहाँ तो बैठ सकती थी। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, ओ को हम यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, ये ओनली है तो ये ओनली आ गया। ठीक है, अब ये ओ के मम्मी पापा कौन हो गए, एफ और ई, तो ये हमने बैठा दिया। और हमसे कितने का था, 16 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि नन ऑफ द पेरेंट हैज डाइड, तो मतलब दोनों ही होंगे पेरेंट, तो ये प्लस। ठीक है, अब उसने यहाँ पे क्या बोला है कि एम जो है आई और जी सिबलिंग्स हैं, तो आई और जी कहीं बढ़ाने के लिए कुछ नहीं दिख रहा ना मुझे। और साथ में वो कहता है कि बी जो है वो एम की क्या है ये। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो कि तीन पीढ़ियाँ हैं, तीन जनरेशन है, तो ये इसी ऑर्डर में बैठेंगी। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में बैठाने के लिए हमारे पास कुछ और है, क्योंकि हम नई तो 4 पीढ़ी तो बना सकते हैं, 3 ही बना सकते हैं, 2 तो इसमें हो गई, 1 पीढ़ी इसमें आएगी, इसकी तो पूरी 3 पीढ़ियाँ मतलब 3 जनरेशन पूरी हो चुकी हैं, तो मैं बी को यहीं रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं बी प्लस यहाँ रखता हूँ तो बी की शादी के हो गई, यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एम आएगा क्या, एम ये फीमेल है, ओनली सन बोला था तो ये फीमेल आ जाएगी। ठीक है, और जी और एच यहाँ पे हो गए, जी एंड एच बोला था ना कि सेम है। अब बच्चा एम का जो नेफ्यू है वो आई है, तो एम का नेफ्यू आएगा यहाँ पे, बट ये मेल है तो फीमेल है, तो नेफ्यू आएगा यहाँ पे, और सिबलिंग है तो साथ में नहीं आ सकता, तो नेफ्यू यहाँ हो जाएगा, तो जो कुछ बचेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, और मैंने नेफ्यू इसलिए बनाया था यहाँ पे। अब देखो यहाँ भी ना वो वाली केस आ गया। देखो इसके हिसाब से क्या है, बी है, बी का लड़का है और उसकी बहन है, यहाँ पे यहाँ आना चाहिए था इनके हिसाब से। फिर एच जो है, जी और एच, तो भी नेफ्यू आएंगे ना इसके। ठीक है, बट फिर वो आई कैसे लिंक करते हैं हम, आई की भी लिंक है, तो ये वाला भी केस बन सकता है और एक ये भी। बट जब मैंने इसको इसमें रखा ना, सीधे एम को इसमें यहाँ पे रखा, तो पूरे हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कौन सा रह गया है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा 16 हो गए। ठीक है, अब एक कोई बचा होगा ए से लेके, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और कुछ और दिया है जिससे कि हमें इनका जेंडर पता चल सके, तो देखते हैं कुछ दे रखा है क्या। देयर इज फैमिली ऑफ 16 मेंबर्स, नो पेरेंट इज अ सिंगल, एन इज द ओनली सन ऑफ डी। ठीक है, हु हैज़ द 3 चिल्ड्रन, पी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एन, पी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एन। देखो पी इज़ द ओनली सन इन लॉ ऑफ एन, मतलब इसमें से किसी और की शादी नहीं है, मतलब और कोई लड़की नहीं होगी इसकी, ऑफ एन। फिर बोला है पी कहाँ गया, हु इज़ द सिबलिंग ऑफ एल, एन। ठीक है, एन सिबलिंग है एल का। के इज़ द सन इन लॉ ऑफ जी, के इज़ द सन इन लॉ ऑफ जी, जी कहाँ है,
के इज़ द सन इन लॉ ऑफ, अच्छा ये सी लिखा है, सॉरी सी है, जी नहीं है, सी। हु इज़ मैरिड टू डी, सी इज़ मैरिड टू डी। फिर ए इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एल, ए इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है। बी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ जी एंड एच, बोथ जी एंड एच आर ऑफ सेम जेंडर। एम इज़ द आंट ऑफ एच, एम इज़ द आंट ऑफ एच, एम इज़ द आंट ऑफ एच। आई एंड जी आर द कजिन्स, आई एंड जी आर द कजिन्स। फिर एंड वन ऑफ एंड आर ऑफ द सेम जेंडर। आई इज़ द नेफ्यू ऑफ एम, आई इज़ द नेफ्यू ऑफ एम, ठीक है। फिर एफ हु इज़ मैरिड टू डी, एफ हु इज़ मैरिड टू ई इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे। एल इज़ द आंट ऑफ जे, एल इज़ द आंट ऑफ जे, जे अच्छा जो बचा है वो जे है, ठीक है, जे। ओ इज़ ओनली डॉटर ऑफ एफ, तो ये ओनली डॉटर है एफ की, तो मतलब इसका भाई हो सकता है, कोई बहन नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में जिससे हमें इनका जेंडर पता चल सके, ठीक है। या तो दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा, या ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ये किया है। अच्छा इसमें एक और दे रखा था ना, एम इज़ नॉट द मदर ऑफ आई, तो देखो एम इज़ नॉट द मदर ऑफ आई, मतलब एम जो है वो इसमें अनमैरिड है। इसमें थोड़ा और स्पेसिफाई कर सकता था, जैसे कि एम के अभी दो पॉसिबिलिटी आ रही थी ना, एक यहाँ भी सकते थे, एक यहाँ भी, बट यहाँ रखते तो फिर ये पूरा 16 काउंट नहीं होता। तो प्रीव्री में आए तो ऐसा क्वेश्चन करना मत, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर मेंस में आएगा तो वो और ज़्यादा स्पेसिफाई करके देगा चीज़ों को। बट मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन से ना आपके जो फैमिली ट्री की अंडरस्टैंडिंग है एक बार को, वो बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, ठीक है। 16 में हमें बढ़ा दिए हमने। तो अब करते हैं अगले क्वेश्चंस। ये फैमिली ट्री वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ठीक ठाक क्वेश्चन है, अलग टाइप का इसलिए करवा दे रहा हूँ एक, बाकी कुछ अलग नहीं है इसमें। देखो पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू आर द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, दे आर इंजीनियर्स, स्टेनोग्राफर्स, डॉक्टर्स, ड्राफ्ट्समैन, लॉ एंड जज, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब ऐसा मत कर लेना पी इंजीनियर हो गया, क्यू डॉक्टर हो गया, आर ड्राफ्ट्समैन हो गया, इसका मतलब ये है पी द इंजीनियर इज़ मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर। देखो क्या बोला है, पी द इंजीनियर इज़ मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर, ठीक है। लेडी बोला है इसीलिए माइनस साइन लगा दिया, फीमेल। बाकी अगर नहीं देता ना लेडी तो हमें नहीं पता था मेल है कि फीमेल है, अभी लेडी है तो ये मेल होगा, ठीक है। इतना दे दिया, पी द इंजीनियर इज़ मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, लेडी स्टेनोग्राफर। जज इज़ मैरिड टू लॉयर, अब जज कहाँ है नहीं पता, बट हमें लिखना तो है ही, जज इज़ मैरिड टू लॉयर, ठीक हो गया। W द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ Q, W ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ Q एंड द ब्रदर ऑफ T, ना ब्रदर ना T पता। देखो W जो है ड्राफ्ट्समैन, ब्रदर ऑफ T एंड सन ऑफ क्या था, Q, ठीक है। एंड ब्रदर ऑफ T है तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा W, ठीक है। आगे बोलते हैं आर द लॉयर इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, तो आर द लॉयर, ये है आर द लॉयर इज़ द डॉटर इन लॉ, अगर ये डॉटर इन लॉ है तो लड़की हो गई, ये इसका पति हो गया। इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ किसकी, एस की, तो ये एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ठीक है। डॉटर इन लॉ ऑफ एस ये अलग हो गया। अब आगे क्या बोलता है, टी इज़ एन अनमैरिड, टी जो है वो शादीशुदा नहीं है, ये भाई साहब या बहन जी इन्होंने शादी नहीं की है। इज़ एन अनमैरिड डॉक्टर, तो टी जो है वो है डॉक्टर, ठीक। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू, अब ये है एस, ग्रैंड मदर है तो ये आंटी हो जाएंगी, मतलब फीमेल हो जाएंगी, ईमेल हो जाएंगी। इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू, तो ग्रैंड मदर है तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब डब्ल्यू हमें पता है कि ड्राफ्ट्समैन है, और की टी का ब्रदर है, और टी जो है डॉक्टर है, और इन भाई साहब जी ने शादी नहीं की है, ठीक है। अब क्या है, क्यू, क्यू का बेटा है ना, अगर ये आर है तो ये होगा क्यू, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। फिर आगे बोलता है दे आर टू मैरिड कपल्स, दो कपल है, एक मैरिड कपल ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ऑफ द फैमिली, देखो अब हमारे पास ये बचा स्टेनोग्राफर, पी इंजीनियर। देखो पी इंजीनियर तो नहीं सकता,
अब कपल है तो एक कपल तो ये हो गया, और कितने जने हैं, 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसी में करना है जो करना है। तो ये बचा ना पी इंजीनियर और ये स्टेनोग्राफर, तो बन गया पूरा 6 जने हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखो सबका प्रोफेशन पता चल गया, पी इंजीनियर है, एस स्टेनोग्राफर है, आर लॉयर है, क्यू जज है, टी डॉक्टर है, डब्ल्यू ड्राफ्ट्समैन है। तो अब इसमें कुछ भी पूछता रहे सब पता चल जाएगा। बस हमें इसमें एक चीज़ नहीं पता, टी का जेंडर कि मेल है कि फीमेल है। तो अगर पूछे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विद पी, तो हम कहेंगे वी कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता। अगर ऑप्शन में दे आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, तो आइदर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो पॉइंटिंग वाले और फैमिली ट्री के एक से एक ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, और आप कर लीजिएगा, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन फंस से तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, नाम पता क्या है, बड़ा हटके है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, यही यूट्यूब चैनल का नाम है। वर्धनम मतलब बढ़ाना, कॉन्सेप्ट को बढ़ाना। ठीक है, ये हमारा टीजी है, इससे भेज देना आप टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो वीडियो बना के हम सॉल्यूशन डाल देंगे, आप वीडियो देख लेना, बाकी हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे करके। चलिए अब करते हैं अगला, कौन सा, कोडेड वाला। देखो अभी तक ना हमने पॉइंटिंग वाले और ये ट्री वाला क्वेश्चन कर लेते। ये पहला क्वेश्चन है जो कोडेड वाला है, और ये जो क्वेश्चन है पहला ही काफ़ी लंबा दिख रहा होगा। 2 तो क्वेश्चन लिख दिए सामने मैंने, 3 और बचे हैं, और ये SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा बना हुआ नहीं है। ठीक है, कोडिंग के सामने A+B मतलब A इज़ द फादर ऑफ B, A इंटू B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B, $B मीन्स A इज़ द वाइफ ऑफ B, और A* ये %B मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B। डिवाइड का मतलब है कि सन है A। अब मैंने कल आपको बोला था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आप सिंबल्स चेक कीजिएगा। ठीक है, देखो पहले वाला सिंबल है ये, और यहाँ सब पहले वाले ही हैं। उल्टा हो जाता तो खेल उल्टा हो जाता है इसमें। सपोज़ यहाँ पे A की जगह B होता, सपोज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ B होता, यहाँ A होता, तो सारी कहानी पलट जाती। फिर आप घर आके कहते कि मेरे क्वेश्चन कैसे गलत हो गए, मैं तो सही किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो है ना, उसमें मैंने करके दिखाया है, बताया नहीं, दिखाया है। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कहाँ है इसमें, ये क्वेश्चन मार्क टू स्टेबलाइज द रिलेशन दैट J इज़ द ब्रदर ऑफ T। अब J को भाई बनाना है और T का भाई बनाना है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखो जितना पहले दे रखा है J से T तक लिंक करने के लिए उतना बनाते हैं। J डिवाइड बाई P मतलब क्या है। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन मार्क की वो ढूंढनी है कि इसकी जगह कौन सा कोड आना चाहिए। तो J और T में रिलेशन दे रखा है कि J को हमें T का ब्रदर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जितना ये दे रखा है कोड उतने बना लेते हैं। J डिवाइड बाई P है, डिवाइडिंग मतलब होता है कि सन है, मतलब J इज़ द सन ऑफ P। ठीक है, और फिर P इंटू H है, तो इंटू का मतलब है सिस्टर, तो मतलब P इज़ द सिस्टर ऑफ H, P इज़ द सिस्टर ऑफ H। ठीक है, अब H और T में कुछ आना है जिस, और वो कुछ वो होना चाहिए जिससे कि हम J को T का भाई बना सकें। ठीक है, तो अब इसमें चलो, इसमें 2 कोड होंगे, मतलब 2 तरीके होंगे। पहला कि सारे सिंबल आप रख के देखो, और दूसरा होगी स्मार्ट अप्रोच। तो स्मार्ट बाद में बताऊंगा, पहले सारे सिंबल रख के बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे कैसे रख रहा हूँ मैं। ठीक, तो सबसे पहले चलो हम प्लस रख लेते हैं। प्लस क्या कहता है कि फादर है, कि H इज़ द फादर ऑफ T। तो अगर H इज़ द फादर ऑफ T है तो ये तो ठीक है, अगर T हो गया। ठीक है, तो हमने क्या रखा, प्लस रखा पहले। अगर ये फादर हो गया T का, तो फिर ये ब्रदर नहीं होंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, कज़न्स हो जाएंगे। हालांकि J का ब्रदर ही है, बट कज़िन है, ब्रदर नहीं है। ब्रदर का मतलब होता है सेम पेरेंट्स, और कज़िन मतलब डिफरेंट पेरेंट्स। तो प्लस तो नहीं आ गया, तो हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि प्लस तो नहीं आ रहा इसमें। फिर अगला सिंबल क्या है, अगला है इंटू। इंटू कहता है कि सिस्टर है, मतलब H इज़ द सिस्टर ऑफ T। अगर H ये है और T ये हो गया, तो ये तो अलग अलग जनरेशन में हो गए ना, तो बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, तो इसको भी हटाओ, सिस्टर को, ये नहीं बनेगा, कौन सा, इंटू। फिर तीसरा सिंबल है डॉलर का, A इज़ द वाइफ ऑफ B, मतलब H इज़ द वाइफ ऑफ T। फिर से अलग अलग जनरेशन आ गई, तो मतलब नहीं बनेगा।
तो कौन सा नहीं बनेगा, डॉलर भी नहीं बनेगा। फिर परसेंटेज ला ले देख लेते हैं। ए इज़ द मदर ऑफ बी, मतलब क्या है कि एच इज़ द मदर ऑफ किसकी, टी। तो फिर से जो है कजिन्स तो हैं बट सिबलिंग्स नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा, परसेंटेज भी नहीं। फिर बनेगा डिवाइड, एच इज़ द सन ऑफ टी, एच इज़ द सन ऑफ टी, तो ये भी नहीं बनना, तो किसी से भी नहीं बनना। देखो ब्रदर के लिए ना कोई सा भी नहीं बनना, बट कज़िन के लिए, कज़िन ब्रदर के लिए बनने हैं, ठीक है। अब ये इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो आपसे ब्रदर पूछे कि कज़िन पूछे। कज़िन पूछेगा तो 2 हैं और ब्रदर पूछेगा तो कोई सा भी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो अगर ऑप्शन ही ऐसे होंगे जिसमें ये ब्रदर वाला ही सीन होगा, मतलब कज़िन हो कि सेम हो, उसमें ऐसा है ही नहीं ऑप्शन में कि नन करे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर आप क्या देखोगे, आप ऐसे देखोगे जिसमें कि कज़िन बैठ रहा हो, जो कज़िन बैठ रहा होगा फिर वो आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया लंबा वाला तरीका। अब शॉर्ट अप्रोच क्या थी, देखो जो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि वो टी और एच में हमको कुछ ऐसा सिंबल ला के बढ़ाना है, और हमें ऐसा चाहिए जो इसको नीचे वाली पीढ़ी में लेके जाए, एच के नीचे को टी लेके जाए। अगर सेम जनरेशन वाली सेम पीढ़ी वाला आएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देखो ये है ए इज़ द फादर, अगर यहाँ पे फादर और सन का रिलेशन होगा तो जनरेशन चेंज होंगी ना, तो हमें केवल वही वाले देखने हैं जिसमें ए जनरेशन चेंज हो रहा हो। देखो एक इससे मिल सकता है प्लस से क्योंकि फादर है, सिस्टर से नहीं मिलेगा क्योंकि सेम जनरेशन में जा रहा है एच के, वाइफ में नहीं मिलेगा क्योंकि वाइफ और वो एच टी सेम जनरेशन में हो जाएंगे। हमें तो टी को चाहिए ना, जे के साथ में चाहिए ना, क्योंकि तभी तो ब्रदर बनेगा ना। फिर परसेंटेज है मदर है, तो एक चेंज हो रहा है जनरेशन, तो एक ये आ सकता है, और ये सन है तो इसमें भी चेंज हो रहा है। तो ये 3 देखो 5 में से 2 तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, और बाकी आप क्वेश्चन करके देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एम इज द डॉटर ऑफ डी। ये वाला क्वेश्चन देखने में लग रहा हो कितना बड़ा है, 15 मिनट खा जाएगा, पर आपने वो मेरी कल कॉन्सेप्ट वाली अगर कल मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो समझी होगी ना, देखी होगी, तो आप इसमें से 2-3 ऑप्शन तो बिना ही पेन उठाए मतलब ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। क्यों, देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से मैं सीधे एलिमिनेट कर दूंगा। ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, 2 तो देखो मैंने कर दिया एलिमिनेट। अब बचे कितने, अब 3 ऑप्शन बचे। अब 3 में से देखो मैं कितने एलिमिनेट कर देता हूँ। इनटू ए सिस्टर, डिवाइड है सन, लो एक ही अभी नहीं होगा। अब बस एक ही बचा, एक ही बचा, 2 ऑप्शंस बचे जिनको हमें चेक करना है, डी और बी। तो अगर नहीं देखी है तो फिर क्या कर सकते हैं, बता देते हैं एक बार और। देखो कल मैंने कहा था कि कोड्स देखने होते हैं, जो बाद वाला कोड होता है ना उसका हमको जेंडर नहीं पता होता, उससे पहले वाले का पता होता है। देखो ए डिवाइड बाई बी है तो हमें ए का जेंडर पता है, सब में ए का जेंडर पता है, बी का किसी का नहीं पता। और इसमें एम तो लास्ट में है, और इसमें पूछा है कि एम इज़ द डॉटर ऑफ डी, तो मतलब इसमें क्या बोला है कि एम डॉटर होनी चाहिए सब में, बट ये लास्ट में, तो हमें पता चलेगा क्या कि एम डॉटर है कि सन है, पता नहीं चलेगा हमें, तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये वाला मैंने इसलिए एलिमिनेट कर दिया, ये वाला इसमें एलिमिनेट कर दिया क्योंकि लास्ट में तो उसका जेंडर हमें पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा तो किसी में लिखा नहीं है कि अपोजिट जेंडर है, सेम जेंडर है, अलाना फलाना की ओनली सन है, वो सब कुछ में लिखा नहीं है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। अब आप क्या होंगे, तो इसमें तो लास्ट में भी नहीं है, तो इसमें क्या एलिमिनेट कर दिया। इसमें क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि ये डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, बी इज द सन ऑफ टी। तो अगर बी एम सन हो गया तो डॉटर सिस्टर कैसे बनेगा, सिस्टर मतलब जेंडर ही चेंज हो गया ना, मेल को आप फीमेल थोड़ी ना बना दोगे, जेंडर ही चेंज हो गया, तो मतलब ये वाला ऑप्शन में गलत हो गया। अब बच्चे हमारे पास डी और बी, ठीक है। मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि जनरेशन गैप भी आप चेक कर लेना, अगर आपके पास 2-4 सेकंड ही बच्चों क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए कैसे करोगे। देखो जनरेशन चेंज किस किस में हो रही है, प्लस में हो रही है और इसमें परसेंटेज में हो रही है। तो गिन लो कितने हैं, डी और एम के बीच में कोई है क्या जनरेशन गैप वाला, प्लस और किस में हो रही है, परसेंटेज में। तो डी और एम के बीच में प्लस है, जनरेशन चेंज हो गई। तो ये डॉटर है, डॉटर पूछा है तो हो सकता है ना डॉटर हो जाए। इसमें प्लस और परसेंटेज है, प्लस प्लस 2 बार, ये तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ग्रैंड वाली कंडीशन जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। पहले मैं इसको बना लेता हूँ, कौन से वाले को, डी वाले को। क्या कह रहा है, डी प्लस एल
प्लस मतलब फादर, मतलब डी इज़ द फादर ऑफ एल, डी इज़ द फादर ऑफ एल। फिर है हमारा डॉलर, डॉलर कहता है कि डी ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, मतलब एल इज़ द वाइफ ऑफ आर। अभी वाइफ है तो ये मेल होगा। फिर आर प्लस एम, अब प्लस क्या कहता है, प्लस कहता है फादर, तो आर इज़ द फादर ऑफ एम, आर इज़ द फादर ऑफ एम। मैंने कहा था ना ग्रैंड वाला लग रहा है, तो ग्रैंड वाला ही है। तो डी और एम की सिस्टर कहाँ से बैठी, एम डी की सिस्टर है ही नहीं, तो डी भी गलत हो गया। चलो अब बचा हमारे पास कौन सा, बी ऑप्शन, बी चेक कर लेते हैं। एल प्लस आर, प्लस होता है फादर, एल इज़ द फादर ऑफ आर, तो एल इज़ द फादर ऑफ आर। फिर बोलता है आर डॉलर डी, डॉलर है वाइफ, आर इज़ द वाइफ ऑफ डी। ठीक, फिर आ गया डी प्लस एम, प्लस क्या है, प्लस है फादर, डी इज़ द फादर ऑफ एम। और एम मल्टीप्लाई टी, एम इज़ द सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, तो एम इज़ द डॉटर ऑफ डी पूछा था, तो ये एम हो गई डॉटर डी की, तो आंसर हो गया सही। तो आपने देखा कि मैंने बस एक ही करा, एक ही सॉल्व करना लिटरली, तो एक आपको चेक करने के लिए, वरना मैं एग्जाम में ये भी नहीं करता। कैसे, यहाँ से मैंने जनरेशन चेक कर लिए कि कितना जनरेशन गैप है, और यहाँ से मैंने उसका साइन देख लिया था। तो ये वाली अप्रोच ना समझ में आई हो तो कॉन्सेप्ट वीडियो में देख लेना, बिल्कुल डिटेल में समझाइए। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन आई प्लस टी परसेंटेज जे इंटू एल डिवाइड बाई के इज़ डेफिनेटली ट्रू। अगर ये जो एक्सप्रेशन हमको दी है, अगर ये डेफिनेटली ट्रू है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये पूछा गया है। तो 5 ऑप्शन है, तो बना लेते हैं। आई प्लस टी क्या होता है, फादर, आई इज़ द फादर ऑफ टी, मतलब आई इज़ द फादर ऑफ टी। और टी परसेंटेज जे, मतलब परसेंटेज मतलब होता है मदर, टी इज़ द मदर ऑफ जे। टी इज़ द मदर ऑफ जे। ठीक है, और फिर आगे बोला है जे इंटू एल इंटू, मतलब जे इज़ द सिस्टर ऑफ एल, जे इज़ द सिस्टर ऑफ एल। फिर एल डिवाइडेड बाई के, तो डिवाइड में मतलब होता है एल इज़ द सन ऑफ के, एल इज़ द सन ऑफ के। ठीक है, समझ में आ गया ना, एल इज़ द सन ऑफ के। अगर एल की मम्मी है तो पापा तो क्या ही होंगे, तो इसलिए फीमेल ये मेल। ठीक, अब इसने बोला है कि जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली ट्रू है। तो अब बताओ, इसको देख के ही बताओ, क्या एल इज़ द डॉटर ऑफ टी, क्या एल टी की डॉटर है, इतना आगे पढ़ा नहीं था। एल इज़ द डॉटर, डॉटर मत है तो ये फीमेल होती है, बट मेल है तो ये तो गलत हो गया। के इज़ द सन इन लॉ ऑफ आई, के सन इन लॉ है आई का, हाँ है, देखो आई की बेटी है टी और टी का पति है के, तो सन इन लॉ हो गया। ठीक है, ऑप्शन एग्जाम में इसके आगे छोड़ देना, बट अभी हम देख लेते हैं, पढ़ लें ना। आई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एल, ग्रैंड मदर है कि ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर है, तो इसकी जगह आना चाहिए था फादर, ग्रैंड। ठीक है, टी इज़ द फादर ऑफ एल, टी फादर ऑफ एल है, नहीं मदर है, मदर है। ठीक है, जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल, जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल, ब्रदर है, नहीं सिस्टर है। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखें सीधे इनइक्वालिटी अगर ये दे रखा हो ना कोडेड, सीधे ड्रॉ करना, धड़ाक से आंसर मार देना। चलो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। यह है फोर्थ क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का। ठीक है, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ वाई इज द सन ऑफ एक्स इज डेफिनेटली फॉल्स। मतलब वाई जो सन होगा ना एक्स का, अगर ये डेफिनेटली फॉल्स है, ये गलत है, तो कौन सी एक्सप्रेशन जो है इसमें से वो सही होगी। तो देखने तो यार क्वेश्चन ही बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, जैसे हमने वो दूसरा क्वेश्चन किया था, बट क्या वाकई में इतना लंबा चौड़ा है, देखते हैं। चलो, इसने बोला है कि वाई जो है एक्स का सन नहीं होना चाहिए, तो सन के लिए क्या चाहिए, हमें डिवाइड चाहिए। तो यहाँ तो सीधा ही है वाई इज द सन ऑफ एक्स, गलत हो गया। यहाँ भी वाई द सन ऑफ एक्स, गलत हो गया। दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। अब बचा कौन सा जिसमें वाई एक्स का सन नहीं है। ये जो एक्स है मल्टीप्लाई कोड वाला है, ये जो है ये कौन सा वाला है, देखो जो कोड है उनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोड है, एक को एक छोड़ के कोड होगा ना, ये कोड है, 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 ये कोड है। ठीक है, दो ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी गलत हो गए। वाई द सन ऑफ एक्स किसी और में मिल रहा है क्या, वाई द सन ऑफ डब्ल्यू है यहाँ तो, क्योंकि डिवाइड है, तो इसमें तो नहीं है। अब और किसी में देख लेते हैं, वाई द सन ऑफ एक्स, वाई और एक्स ये है, वाई और एक्स ये है। चलो इसको चेक करते हैं। एक्स प्लस टी, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब एक्स इज़ द फादर ऑफ टी,
तो एक्स इज़ द फादर ऑफ टी, एक्स इज़ द फादर ऑफ टी, और टी इंटू वाई, इंटू मतलब होता है सिस्टर, टी इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, टी इज़ द सिस्टर ऑफ वाई। तो इसमें अभी तक हमको ये नहीं पता, अभी तक बोला कि ये सन है कि सिस्टर है कि डॉटर है। अब बोला है टी डिवाइड बाई एल, मतलब वाई डिवाइड एल, मतलब वाई इज़ द सन ऑफ एल, वाई इज़ द सन ऑफ एल, तो मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब बच्चे हमारे पास ऑप्शन एक ये और एक ये। चलो तो अब इसमें x और y पूछा है ना, ये दोनों पास में है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। x प्लस x है, नहीं सॉरी एक कोड है, x तो ये है ना इसमें, और इसमें x ये है और y ये है, तो इसको चेक कर लेते हैं, पास में है ना। देखो x प्लस एल, प्लस का मतलब होता है x इज़ द फादर ऑफ l, तो x इज़ द फादर ऑफ l, ठीक है, और फिर प्लस आ गया तो l इज़ द फादर ऑफ बाई, l इज़ द फादर ऑफ बाई, तो इसका आंसर यही है डी। ठीक है, देखो इसको एक अप्रोच बताता हूँ, ये हमने सीधे कैंसिल कर दिए थे, इसको हमने भले ही चेक करा, बट इसको भी हम देखते हैं सीधे कर सकते हैं कैंसिल या नहीं। देखो ये प्लस है, ये इंटू है, तो प्लस में क्या होगा, जेंडर मतलब जनरेशन चेंज होगा, और इंटू में वो सेम में आ जाएगा। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये नहीं है। और इसमें देखें, इसमें तो बहुत सारा है, तो इसने जितने आपसे मिनिमम कैंसिल हो सकें ऑप्शन बाई जस्ट मेयर एट अ लुक, एक बार देखने से ही ना आप कैंसिल कर सको तो उन्हें कर दो। जैसे यहाँ सीधे से दिख गया था, यहाँ भी दिख गया था मुझे, क्योंकि x प्लस टी है ना, x इसका पापा हो गया और ये इसका भाई हो गया, ये इसकी बहन हो गई, तो ये मेरे सीधे दिख गया था। तो दो बचे थे, दो में से एक चेक कर लिया, डी है इसका आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बचा है, वो देख लेते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। देखो व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू स्टेलाइज दैट टी इज द सिस्टर इन ऑफ क्यू, जो टी है वो क्यू की सिस्टर इन लॉ है, और ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क की जगह ये है क्वेश्चन मार्क, हमें क्या डालना है इनमें से कि टी जो है सिस्टर इन लॉ बन जाए क्यू की। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कल, कि ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए दो चीज़ होती है। सपोज ये मैं हूँ विनीत, ठीक है, तो ये मैं हूँ, या तो मैं अपनी शादी करूँगा, अब मैंने अपनी शादी करी, यहाँ पे जेंडर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने अपनी शादी करी तो उसकी बहन होगी एक, तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। या ये मैं हूँ, मैंने अपनी भाई की या बहन की शादी करवाई, ठीक है, अब उसका जो हस्बैंड या उसकी जो वाइफ होगी वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ होगी। तो ये दो होते हैं सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, और इसमें इनमें से जो वैल्यू डालनी है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो जितना दे रखा है ना, कितना दे रखा है, टी और क्यू में बनाना है, तो टी और क्यू तक बना लेते हैं पहले हम। मैंने जैसे आपको जो कॉन्सेप्ट वीडियो थी उसमें बताया था ना कि जितने के पीछे पूछा होता है उतना ही बनाना चाहिए, टाइम बचता है। तो टी इंटू पी है, इंटू का मतलब होता है टी इज़ द सिस्टर ऑफ पी, नाउ टी इज़ द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछा है, क्यू, मतलब पी और क्यू में कोई रिलेशन आना चाहिए। अब उसने बनाया है टी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, सिस्टर इन लॉ बनाना है इसको, सिस्टर इन लॉ, तो इससे शादी करवा दो ना इसकी क्यू की। अगर ये शादी हो जाएगी तो खुद ही सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। देख लो ऐसा कुछ आ रहा है क्या जिससे कि शादी हो रही हो, तो शादी किस में हो रही है, पी की क्यू से, पी की क्यू से किससे हो रही है, एक तो अपना ये आ गया स्टार, ये डॉलर, ठीक है, और किसी की हो रही है नहीं, तो मतलब डॉलर तो आ गया ये ऑप्शन। अब एक ये बचा इंटू, इंटू क्या है, सिस्टर है, तो देखे बना के कि टी इज़ द सिस्टर ऑफ, क्या बनाना है, टी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू। अगर ये वो पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू का सिस्टर है क्यू की, तो ये इसका तो बहन ही हुई, तो ये तो गलती हो गया ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो ये 5 क्वेश्चन थे SBI के आए हुए कोडेड में, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, पूरा ही करवा दिया इसमें। बस एक चीज़ की कमी लगी कि इन्होंने कोड्स उल्टे नहीं करे, बाकी कमी मतलब पढ़ने के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। SBI PO मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है पहले के ज़माने में, मतलब 4-5 साल पहले का। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर वो कोई मेरे को करते हैं, ठीक है। देखो ये है लास्ट क्वेश्चन अपने इस वीडियो का, ठीक है, और पहला क्वेश्चन बहुत शानदार था, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्यों शानदार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोड उलते हुए, ठीक है। मैंने कहा था जब भी आपको कोडेड पैटर्न मिले, चाहे डिस्टेंट डायरेक्शन का हो कि ब्लड रिलेशन का हो, सबसे पहले कोड्स पर नजर मारने का,
कि जो सेम ऑर्डर में लिखे हैं पी क्यू, पी क्यू, ये पी क्यू, ये पी क्यू, ये पी क्यू, ये पी क्यू, पी क्यू नहीं, यहाँ तक क्यू पी उल्टा हो गया। तो ये सब चीज़ देख लेनी चाहिए, बना ब्लंडर होता है। और कितना बड़ा होता है ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है ना इसकी पार्ट 2 ब्लड रिलेशन की, उसमें आप देख लेना। चलो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे रिलेटेड टू एल, और इस एक्सप्रेशन में पूछा है तो बना लो। इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब होता है सन, मतलब जे इज द सन ऑफ, सॉरी एल इज द सन ऑफ पी, ठीक है। फिर बोलता है पी प्लस जे प्लस, मतलब पी इज़ द ब्रदर ऑफ जे, पी इज़ द ब्रदर ऑफ जे, ठीक है। फिर आगे बोलता है इनटू एच, न जे इनटू एच, इनटू ये तो जे इज़ द सन ऑफ एच, जे इज़ द सन ऑफ एच, तो ये बोल दिया उसने। अब बताओ हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे कहाँ है, ये है, एल कहाँ है, ये, तो ये कौन है, अंकल है, अंकल है क्या, पैटर्नल अंकल, देखो पापा पैटर्नल, पापा का भाई पैटर्नल अंकल, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन आपका पहला। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हालांकि इस वाले कोड जरूरत नहीं पड़ी डिवाइड वाले की, क्योंकि इसमें था ही नहीं कुछ डिवाइड वाला। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जिसमें ए इज द सिस्टर ऑफ बी है। तो देखो मैंने कहा था कि 2 ट्रिक्स होती हैं, पहला कि जेंडर चेक कर लो, तो इसमें और ए बी के पूछा है, और डिवाइड में जो है जो दूसरे वाले का जेंडर हमें पता है, तो मतलब कोई अगर ऐसे डिवाइड हो जो पहले हो तो उसका हमें जेंडर पता नहीं चलेगा, ऐसा मत सोच लेना, बट ये आगे भी तो जुड़ा हुआ है तो पता चल जाएगा। तो पहला वाला तो उसमें काम नहीं करेगा जिसमें हम जेंडर पता कर लेते हैं। दूसरा वाला अगर देख लें जेंडर गैप वाला, जेंडर वो जनरेशन गैप वाला, ये कैसे लगाऊंगा, देखो ए द सिस्टर ऑफ बी है तो ए और बी दोनों सेम जनरेशन में होंगे, ठीक है। तो अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन देते हैं, देखते हैं जिसमें कि सेम जनरेशन में आ रहा हो, तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे, हमें कोर्स देखने पड़ेंगे कि कितनों में जनरेशन चेंज हो रहा है। देखो इधर सन है तो मतलब इसमें जनरेशन चेंज हो रही है, वाइफ है तो इसमें जनरेशन चेंज नहीं होगी, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू तो इसमें भी चेंज नहीं होगी, एंड क्यू इज़ द डॉटर ऑफ पी तो इसमें चेंज हो रही है। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड जहाँ पे होंगे वहाँ पे जनरेशन चेंज हो रही है। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो एक डिवाइड आ गया, एक मल्टीप्लाई आ गया, तो इसमें तो दो जनरेशन चेंज का पॉसिबिलिटी बन गई है। अब ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड देखो एक ही आ रहा है, तो इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है। अब इसमें देख लो मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसमें भी एक है। अब ये है मल्टीप्लाई और इसमें भी एक है, नन ऑफ दिस में तो क्या ही चेक करोगे, तो सारी चेक करनी पड़ेंगी। तो कैसे करेंगे, पहला वाला उठा कर देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर है ना नन ऑफ दिस आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट कई बार क्या होता है कि जनरेशन आगे जाके जैसे इसमें चेंज हुई फिर आगे जाके फिर वो हो जाता है, तो वो भी होता है कई बार। तो चेक कर लेते हैं एक एक करके। ए इंटू सी है तो इंटू का मतलब होता है ए इज़ द सन ऑफ सी, तो ए इज़ द सन ऑफ सी, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस का मतलब है वाइफ, मतलब सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, ठीक। फिर डिवाइड है, डी डिवाइड बाई बी, बट डिवाइड में साइन उल्टा है, मतलब ये उल्टे हैं कोड्स, तो मतलब बी इज़ द डॉटर ऑफ डी, बी इज़ द डॉटर ऑफ डी, तो ये भाई बहन हो गए। देन ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, लो भाई जनरेशन तो 2 चेंज हुई बट आंसर आ गया सी सही, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ए इंटू सी है, इंटू का मतलब क्या है, ए इज़ द सन ऑफ सी, ए इज़ द सन ऑफ सी हो गया। फिर ए माइनस डी है, मतलब माइनस है ना, माइनस सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, तो सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, और डी डिवाइडेड बाई बी है, मतलब बी इज़ द डॉटर ऑफ डी, बी इज़ द डॉटर ऑफ डी। देखो ए इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो यही आ गया आंसर एक। मैंने अभी कहा था ना कई बार आगे जाके भी चेंज हो जाता है, तो तरीका पता होना चाहिए कि हमेशा आँख बंद करके नहीं लगा देना कि हाँ जेंडर चेंज हो गया है तो वो हो जाएगा, ठीक। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर एक बार जेंडर चेंज हो रहा है ना तो और दूसरी बार हो रहा हो तो वो भी सेम जनरेशन का हो, मतलब ये वाला इसको नलीफाई कर दे या ये वाला इसको नलीफाई कर दे, इस तरीके से। अब इन सब में एक ही आ रहा है तो इसमें तो क्या ही जेंडर बैलेंस होगा, बट इसमें 2 थे तो इसमें बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है, ये बोलता है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन मार्क है इस वाली क्वेश्चन में, सो दैट क्यू इज़ द फादर ऑफ डी। अब क्यू को हमें डी का फादर बनाना है तो क्वेश्चन मार्क 2 हैं, क्यू इज़ द फादर ऑफ डी,
तो अब ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो रखते हैं, चेक करते हैं। ये f नहीं होगा, ये h है, d प्लस एच, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, तो हमको क्या करना है, q इज़ द फादर ऑफ d, हमें q को d का फादर बनाना है, ठीक है। तो फादर बनाना है, तो फादर के लिए हमें क्या चाहिए इस एक्सप्रेशन में, चलो डाल के देखते हैं। q प्लस आर क्या है, r क्या है, प्लस का मतलब है कि q इज़ द ब्रदर ऑफ r, q इज़ द ब्रदर ऑफ r, ठीक है। वैसे हम ये बेकार में बना रहे हैं क्योंकि r का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, q और d में चाहिए, तो हमें केवल इतना ही तो चाहिए। d प्लस एच क्या है, d प्लस का मतलब है ब्रदर, तो d इज़ द ब्रदर ऑफ h, क्या है, d इज़ द ब्रदर ऑफ h, इतना हमें पता चल गया। अब h और f के बीच में ऐसा कुछ आना चाहिए रिलेशन, और f के और q के बीच में, ठीक है। अब चलो प्लस देख लेता हूँ, अगर मैं प्लस लगाता हूँ h प्लस f, तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, h इज़ द ब्रदर ऑफ f। तो अगर ये h इज़ द ब्रदर ऑफ f आ गया और f इज़ द ब्रदर ऑफ, अगला भी प्लस है ना, तो f इज़ द ब्रदर ऑफ q हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना, हमें तो q को d का पापा बनाना था, तो ये तो नहीं आ रहा। चलो फिर अगला चेक कर लेते हैं। d प्लस एच तक तो यहीं तक तो हमारा बना रहेगा, ठीक है। फिर उसके आगे देख लेते हैं हम। अगर हम प्लस लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहा हूँ, प्लस लगाते हैं तो फिर, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ सी, क्योंकि पहले तो प्लस ही था ना, तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है ब्रदर, ब्रदर। तो ये क्या हो गया, एच इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। मैंने यहाँ प्लस चेक किया था, इसलिए जो ये वाला प्लस है इसलिए प्लस कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे को पहले वाले में ही काम हो जाए मेरा, ठीक। अब फिर उसने बोला है एफ इंटू क्यू, और इंटू मतलब क्या होता है, एफ इज़ द सन ऑफ क्यू, तो f इज़ द सन ऑफ q। तो उसने क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, q इज़ द फादर ऑफ d, तो q इज़ द फादर ऑफ d है। अभी तो हमें पता नहीं चल रहा ये कि फादर है कि मदर है, बट हमें ये तो दे रखा है ना q प्लस आर, प्लस मतलब q इज़ द ब्रदर ऑफ r, q इज़ द ब्रदर ऑफ r, ये ब्रदर है प्लस है, तो ये माइनस हट जाएगा, तो आंसर आ गया क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आसान होते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ खेलना होता है। अगर आप प्लस वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो प्लस वाले, दोनों प्लस वाले आपने देख लिए, अगर इंटू वाला देख लिया हो तो इंटू वाला। अगर मैं होता, छोटे तरीके से करना चाहता तो कैसे करता, मैं बताऊँ कैसे करता। देखो डिवाइड वाला तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, क्यों, डिवाइड में कोड चेंज हो जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, और जो बाद वाला होगा वो डॉटर मतलब फीमेल बन जाएगा। तो इसमें जो बाद वाला, अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो बाद वाला ये फीमेल बन जाएगा क्यू, और हमें तो क्यू को फादर बनाना है, तो ये डिवाइड वाला तो होगा नहीं, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। अब बच्चे हमारे पास दो मल्टीप्लाई के, दो मल्टीप्लाई है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, दो मल्टीप्लाई ये, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या, फादर है, तो ये तो ग्रैंड फादर तक पहुँच जाएगा ना, मतलब दो आ गए। मैंने कहा था अगर आपके पास जनरेशन गैप में अगर काउंटर हो तो हो सकता है, काउंटर के लिए अब सेम चीज़ एक दूसरे को तो काउंटर करेगी ना, नहीं करेगी, तो फादर का फादर बन जाएगा, तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। अब बच्चे दो ऑप्शन दोनों से एक चेक कर लो। अब प्लस प्लस क्यों नहीं आएगा, प्लस क्या है, प्लस तो ब्रदर है, तो ये तो सेम ही आ गया, सेम ही जनरेशन है, काउंटर वाला कुछ बचा ही नहीं, बचा क्या प्लस माइनस, वो प्लस इंटू, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपकी क्या बारी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपका फंसता है वो आप हमें कहाँ भेजेंगे, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप इस पर भेज दीजिएगा, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।